हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम ज्योग्राफी के पार्ट में द अर्थ पढ़ेंगे, पार्ट 2 का। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, कैसे बांटा गया कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप को और ओशियंस को और महासागर्स को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कितना परसेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा महाद्वीप है और महासागर यानी कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, वाटर ओशियन कितने परसेंट है। तो जो आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो पूरे अर्थ सरफेस का, पूरे अर्थ के सतह का, पूरे पृथ्वी के सतह का 29% है। और जो रिमेनिंग 71% बचते हैं वो आपके ओशनिक वाटर्स हैं, यानी महासागर का जल भरा हुआ है पूरी तरीके से 71%। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के आंतरिक संरचना के बारे में, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है, जो अर्थ की सरफेस फीचर होती है उसमें कई सारे जो है फोर्सेज लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका सेंटीपिटल फोर्स अर्थ में लगता है। ये सारी चीज़ें जो है अर्थ के अंदर से आती हैं। इसलिए जो अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी एक एलिमेंट्री नॉलेज कहें या तो कहें कि एक छोटी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि डायरेक्ट नॉलेज इसका गेन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको अर्थ की पूरी जानकारी लेनी है तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6400 किलोमीटर। उतना अंदर आपको खुदाई करनी पड़ेगी, डिगिंग करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के पूरी स्टडी अर्थ के अंदर के बारे में कर पाओगे। लेकिन उतना तो पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल कितना है? तो पॉसिबल जो आज तक का सबसे डीपेस्ट माइन जो है, आज तक का जो सबसे डीपेस्ट माइन है, यानी जो खुदाई की गई है, खान है, वो पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में है। और वो कितना है? लेस देन 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर से कम गहराई का है। मतलब 4 किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक कोई भी खान खुदाई नहीं की गई है। और जो डीपेस्ट ऑयल वेल है, यानी जो सबसे गहरा तेल का कुआं है, वो अभी तक 6 किलोमीटर का गहराई में खुदा हुआ है, यानी 6 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा खोदा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि कहाँ से आइडिया आता है। वैसे तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ये सारे आइडियाज आए हैं, डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस के लिए भी मैंने बताया कि उसके लिए 6400 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। हुआ क्या? डेंसिटी की स्टडी की गई, यानी घनत्व की स्टडी की गई। घनत्व में क्या पता चला कि जो रिलेटिव डेंसिटी है अर्थ का, वो कैलकुलेट किया गया कि 5.5 है। और जो अपर रॉक्स हैं, जो ऊपरी तरफ चट्टाने हैं, उनका 2.7 है। और जो डेप्थ में रॉक्स हैं, यानी जो गहराई में चट्टाने हैं, उनका जो है 5.5 से ज़्यादा डेंसिटी है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पर क्या देखा गया। तो ये देखा गया कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं वो लार्जली क्या डिटरमाइन करते हैं? स्टेट ऑफ मैटर को, यानी किसी भी द्रव्य का क्या स्टेट है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो सारे टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर में भी यही बातें होती हैं। होता क्या है कि जब हम 2900 किलोमीटर डेप्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर को ये एक्सपेक्ट किया जाता है, होता नहीं है एक्चुअली, एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो खुदाई की गई है मैक्सिमम 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर की गई है, माइंस और ऑयल वेल में 6 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं, मतलब एक तरीके से मानी जाती है कि ये चीज़ें होती हैं। तो वो माना जाता है कि 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है कितने किलोमीटर पर? जब आप 2900 किलोमीटर अंदर जाओगे। होता क्या है कि जो मोस्ट तब ऐसा इससे आपको क्या हो, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो अर्थ में और सारे मटेरियल्स पाए जाते होंगे वो तो मेल्टेड होंगे, पिघले हुए स्टेट में पाएंगे। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा कर पाएगा बताओ? आदमी जाएगा वही पिघल जाएगा। 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ होता है। तो मेल्टेड स्टेट में लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेशर होते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रॉक्स जो होती हैं, चट्टाने होती हैं, मटेरियल्स होती हैं, उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देती हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी जो आपका ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी आपने देखा होगा, ज्वालामुखी का फटना और कुछ हॉट स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, हाई टेम्परेचर, जो उच्च ताप जिसे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर, यानी उच्च ताप जो है अर्थ के अंदर, यानी पृथ्वी के आंतरिक में, पृथ्वी के अंदर अवेलेबल है, यानी होता है। मतलब
कि ज़्यादा टेम्परेचर है तभी तो वोल्केनिक एरप्शन यानी जो ज्वालामुखी फटता है वो सारे फेनोमेनन होते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे जैसे हम गहरे में जाते जाते हैं, यानी गहराई में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है डेप्थ के द्वारा। ये कैसे पता चला कि जब माइंस की खुदाई होती है, यानी जब खनिज के लिए खुदाई होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी गई, तो ये चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि हाँ टेम्परेचर और प्रेशर की स्टडी में ये आ गया। और जो उन्होंने कहा कि जो एवरेज रेट होता है एक तरीके से इंक्रीज का, कि अगर आप 32 मीटर खद के नीचे जाते हैं, मतलब खुदाई कर लेते हैं 32 मीटर डिगिंग कर लेते हैं, आप नीचे गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, इन्होंने एवरेज बताया था, ये हाईली वेरिएबल होता है। लेकिन वो जो हाईली वेरिएबल होता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है आखिर एक्चुअली में। तो एक्चुअली में होता ये है कि जब आप 100 किलोमीटर डेप्थ तक जाएंगे तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड हर 1 किलोमीटर पर बढ़ेगा। यानी जब आप 100 किलोमीटर तक गए, 100 किलोमीटर गहराई तक गए तो आपका जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड हर किलोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब आप 100 से 200 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ेगा, और बियॉन्ड 200 यानी 200 के पीछे जाएंगे तो आपका कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ेगा। अच्छा, अब जो है अब सीस्मिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कहें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा इन्फॉर्मेशन का कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो अर्थक्वेक है, और उससे जो वेव्स आती हैं वो है। और जो वेव्स अर्थक्वेक से आती हैं उसे हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव्स। अब बात आती है कि सीस्मिक वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीस्मिक वेव्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी वेव्स, जिसे हम पी वेव्स बोलते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने इसके पार्ट 1 में लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ बात किया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो जो आपका अर्थ होता है ये एक स्फेरॉइड होता है। क्या होता है? स्फेरॉइड होता है। ये जो लाइन्स होती हैं आपकी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। क्या बोलते हैं? मेरिडियंस। और जो इस तरीके से लाइन जाती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। और इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और इस वाली लाइन्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो 0 डिग्री से पास करती है जो मेरिडियन, उसे हम लोग प्राइम मेरिडियन, और जो लॉन्गिट्यूड जो आपकी पैरेलल 0 डिग्री से पास करती है उसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हो गया? इस तरीके से जो वेव्स अर्थ से निकलेंगी उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल वेव्स। अब सेकेंडरी हम लोग बात करेंगे, यानी दूसरे तरीके से हम लोग बात करें सेकेंडरी वेव्स क्या होता है, दूसरा टाइप्स क्या होता है, तो इसे यस वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव्स या डिस्टॉर्शनल वेव्स होती हैं। तो आप ट्रांसवर्स का मतलब समझ ही रहे होंगे, इस तरीके से जो जाए। अच्छा, अब थर्ड क्या टाइप है इसका, थर्ड क्या प्रकार है इसका? सरफेस वेव्स, यानी जिसे हम एल वेव्स बोलते हैं। एल वेव्स बोलते क्यों है? क्योंकि एल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड वेव्स होते हैं, लंबे समय तक टिकने वाले वेव्स होते हैं जो सरफेस वेव्स होते हैं आपके। अच्छा, जब सीस्मिक वेव्स की स्टडी की गई, सिस्मिक टोमोग्राफी की स्टडी की गई, तो जो अर्थ का स्फीयर है उसमें कई सारी चीजें पाया गया कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं। अच्छा, वो 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? क्रस्ट होते हैं, मेंटल होते हैं और कोर होते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट जो आउटर मोस्ट लेयर, मेंटल जो मिडिल लेयर, और कोर जो होता है वो आपका क्या होता है? इनर लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है। मेंटल है भैया, मेंटल नहीं है, मेंटल, मेंटल, MENTLE, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ी सी बात हम इन सभी के बारे में भी करेंगे कि आखिर ये क्रस्ट और मेंटल और कोर होता क्या है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि क्रस्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। और जो आपका मेंटल होता है उसे सीमा, और जो होता है उसे नीफे बोलते हैं, कोर को। अब इन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी, जो थिकनेस, जो मोटाई 30 से 40 किलोमीटर के बीच की ऊपर की अर्थ सरफेस की होती है, ठीक है, किस पर? कॉन्टिनेंट्स पर, महाद्वीप पर। और जब ओशन फ्लोर्स में हम लोग जाएंगे, यानी महासागर्स की अगर हम बात करें, तो वहां पे 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई वो आपकी क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इन सभी चीजों को हम डायग्रामेटिक अभी समझेंगे, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थिकनेस कैसे वेरी करती है? 30 to 40 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स में, उसे उतनी थिकनेस को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और 10 किलोमीटर ओशन फ्लोर्स में उतनी थिकनेस को हम लोग ओशन के लिए क्रस्ट बोलेंगे। इसको 2 सेल में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया क्रस्ट को। कौन कौन से 2 पार्ट? अपर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट एंड लोअर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट। अपर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट में क्या होता है? अपर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट में आपका लाइटर लेयर होता है, हल्की परत होती है, किसकी? सियाल की। सियाल का मतलब SI से आपका हो गया सिलिकॉन, और AL से हो गया आपका एल्यूमिनियम, यानी सिलिकॉन और प्लस एल्यूमिनियम की हल्की परत होती है आपके अपर डिस्कंटिन्यूअस
क्रस्ट में, किसमें, अपर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट में। जो आपका लोअर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट होता है, जो आपका लोअर डिस्कंटिन्यूअस क्रस्ट होता है यानी अनियंत्रणता होती है, उसमें क्या होता है, उसमें डेंसर लेयर होता है किसका, SIMG का, यानी जो डेंसर लेयर होता है यानी घनत्व, घनी परत जिसे हम बोल सकते हैं, घनी परत होती है किसकी, सिलिकॉन की और मैग्नीशियम की, किसकी, सिलिकॉन की और मैग्नीशियम की। कहते हैं कि जो सियालिक है, सियालिक सेल का मतलब कि जो ये आपकी लाइटर हल्की परत है, ये जो है कॉन्टिनेंट्स के अंदर मोटी होती है, और ओशियन की अगर हम बात करें तो ये नियरली क्या हो जाती है, गायब ही हो जाती है। ओशियन में लगभग एकदम ना के बराबर होती है और कॉन्टिनेंट्स में। अब हम मेंटल के बारे में बात करेंगे, क्रस्ट की बातें हो चुकी है, अब मेंटल के बारे में बात करेंगे। तो मेंटल आता कैसे है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मेंटल क्रस्ट से इस प्रकार सेपरेट होता है, इस प्रकार अलग होता है कि जब कोई अनिरंतरता यानी डिस्कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, उस डिस्कॉन्टिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहोरोबिक या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। क्या ऐसी कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, मोहोरोबिक या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो इस डिस्कॉन्टिन्यूटी में होता क्या है, जो पी वेव्स होते हैं आपके, पी वेव्स का मतलब क्या हो गया आपका, प्राइमरी वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कह सकते हैं या कंप्रेशनल वेव्स कह सकते हैं। उनकी स्पीड जो है सडनली अचानक से इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 6.9 से बढ़ करके 7.9 से 8.1 तक स्पीड उसकी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक अनिरंतरता आ जाती है, डिस्कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, जिसे हम मोहोरोबिक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेंटल का वहां से शुरुआत हो जाता है। ये एक्चुअली होता कितने से है, कितने रेंज में है, तो हमने अभी क्या पढ़ रखा था, ये देखिए हमने पढ़ रखा था कि जो इसकी रेंज होती है आउटर में 30 to 40 किलोमीटर होती है। तो ये चीजें कब होती हैं, ये 30 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है, और यहाँ से फिर ये शुरू होता है आपका मेंटल शुरू होता है। और कितने गहराई तक ये जाता है, तो ये जाता है 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक, इतने गहराई तक मेंटल माना जाता है। और उसके बाद की पोर्शन तो बची क्या, कोर, वो इनरमोस्ट लेयर मानी जाएगी। अभी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये कहा जाता है कि लगभग 83% जो अर्थ का वॉल्यूम है उसका 83% मेंटल कवर करता है, और जो उसका मास है उसका 68% मेंटल कवर करता है। अब बात आएगी कि अर्थ की वॉल्यूम कितनी होती है। तो अर्थ की वॉल्यूम निकालने का हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि अर्थ एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, 4/3 पाई और क्या होता है, r³, 4/3 पाई r³। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.1 रखिएगा या 22/7 रखिएगा। रेडियस की जगह आपको 6400 किलोमीटर रखना है, क्या रखना है, 6400 किलोमीटर। तब आपको पता चलेगा कि कितना इसका वॉल्यूम होता है अर्थ का, और फिर उसका 83% निकालेंगे तो पता चलेगा मेंटल कितना कवर करता है। अब हम बात करते हैं 68% ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो जितना मास ऑफ अर्थ होगा उसका 68% निकाल लीजिएगा, वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अच्छा, अब इसमें होती क्या है मेंटल में, क्या क्या चीज़ें, तो इसमें घनी और कठोर चट्टानें होती हैं, जिसका जो है प्रिडोमिनेंस किस किस फेस में होता है, मैग्नीशियम और आयरन, यानी आयरन और मैग्नीशियम यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, अब इसको भी दो पार्ट में। वहाँ क्या था, अपर डिस्कॉन्टिन्यूअस क्रस्ट था और लोअर, यहाँ पे क्या है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। अच्छा, अपर मेंटल कितने से कितने तक रहता है, तो अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक का एरिया रहता है, यानी जो 40 या 35 किलोमीटर तक नीचे 700 किलोमीटर तक का एरिया है वो अपर मेंटल में आएगा, और लोअर मेंटल उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक का, 700 से 2900 किलोमीटर तक का एरिया आता है इसमें। ठीक, लोअर मेंटल को मीजोस्फीयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कोर क्या होता है, तो ये इनर मोस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली परत होती है अर्थ की, पृथ्वी की। ये कहाँ कैसे ये आता है, तो इसमें भी क्या होता है, मेंटल में एक आपका बोले डिस्कॉन्टिन्यूटी हो जाती है, अनिरंतरता हो जाती है मेंटल में। तो वो कौन सी अनिरंतरता है, वो वाइचार्ट गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। 2900 किलोमीटर की गहराई में डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है, अनिरंतरता होती है, जहाँ पे क्या होता है, एक एब्रप्ट रिडक्शन हो जाता है, मतलब सडनली अचानक से क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। किसमें, पी वेव की जो वेलोसिटी होती है, कितनी होती है पी वेव की वेलोसिटी, 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें पीछे क्या हो जाता था कि वो बढ़ जाता था 7.9 से 8.1 तक। तो इसमें क्या हो जाता है, अचानक से रिडक्शन हो जाता है, अचानक से कमी आ जाती है पी वेव की वेलोसिटी में। और जो यस वेव्स रहता है आपका, सेकेंडरी वेव्स रहता है आपका, कहे ट्रांसवर्स वेव्स रहता है, वो क्या हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड के थ्रू पास नहीं कर सकता। तो इसके वजह से कोर आ जाता है वहां से। कोर के कितने पार्ट होते हैं, कोर के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर का एरिया कितना रहता है, 2900 किलोमीटर से 5.50 यानी 5150 किलोमीटर तक। इनर कोर का 5150 से 6400 किलोमीटर तक का इनर कोर का एरिया हो गया आपको। हम लोग
अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बैरिस्फीयर बोलते हैं। अब बैरिस्फीयर बात आती है क्यों बोलते हैं, तो बैरिस्फीयर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ हैवी मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, निकिल और आयरन। निकिल का सिंबल होता है Ni, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे। और उसमें हम लोग क्रस्ट को क्या बोलते थे, क्रस्ट को हम लोग बोलते थे सियाल। क्या बोलते थे, सियाल, SIAL। क्या बोलते थे, SIAL, सियाल। और उसको क्या बोलते थे हम लोग, SIMG बोलते थे। और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नीफे बोल रहे हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि जो 16% वॉल्यूम है अर्थ का, हमने अर्थ के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताया, कैलकुलेट करिएगा आप लोग कि जो 16% है अर्थ का आयतन का, वो कोर जो है कवर करता है, और 32% मास उसका अर्थ का ये कवर करता है। अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, डायग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो आपका ऊपरी पोर्शन है, ये ब्लू कलर की दिख रही है जो, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है, और यहाँ से ये सारी पोर्शन, ये जो ब्लैक कलर, ये ब्लैक वाली लाइन है, ये सारी चीज़ें आपकी, ये आपका है कोर। जो यहाँ पे 0 से 100 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ये आप वैसे मान सकते हैं 30 to 45 40 किलोमीटर तक इसको माना जाता है। 40 किलोमीटर थिक होता है ये लेयर, ठीक है। थिकनेस तो बढ़ भी सकती है ना, ऊपर आप लाके क्या बोलते हैं, मिट्टी डाल दो, थिकनेस तो बढ़ जाएगी। तो वैसे क्रस्ट ऊपरी लेयर को बोला जाता है, आप 40 तक का, लेकिन ऐसे एक तरीके से मेजर किया गया है। तो ये पोर्शन जो है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो पोर्शन आता है आपका, मेंटल आता है। मेंटल आता है। अब मेंटल बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो मेंटल ये पोर्शन आपका यहाँ से, और ये इतना पोर्शन, ये आपका क्या है, मेंटल है। क्या है आपका, मेंटल। ये पोर्शन आपका मेंटल है। क्या है, मेंटल। ये इतना पोर्शन, ये पूरा आपका मेंटल है। अब मेंटल में दो पोर्शन है, एक है आपका अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। उसके बाद कोर आता है, सबसे आउटर और सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या आपका कोर है। कोर कितने से कितने किलोमीटर, तो ये 2900 किलोमीटर से आपका फाइनली 6400 किलोमीटर तक होता है। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक का आपका आउटर कोर होता है, और इनर कोर 5100 से बाकी नीचे के एरिया में होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ क्या होता है। तो इतने एरिया में आपका सॉलिड होता है 2900 से 5100 यानी आउटर कोर में, और इतने एरिया में आपका क्या हो जाता है, इनर कोर में सॉलिड हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है आपका, लिक्विड हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विड। ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये किस तरीके से बनाया गया है, देखिए। अर्थ जो है आपका इस तरीके से सर्कुलर होता है, स्फेरॉइड होता है, उसको इस तरीके से काट दिया गया है एक पोर्शन। ये पोर्शन जो निकाला गया है, यही डायग्रामेटिक शो किया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और इसमें दिखा रहा है, लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर जो होता है, क्रस्ट के हम पोर्शन को ले लेते हैं, और अपर मोस्ट जो मेंटल होता है हमारा, मेंटल दो पार्ट में होता है ना, तो अपर मोस्ट मेंटल जो होता है उसका पार्ट, और क्रस्ट को, उसको हम मिला करके लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अब हम कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन सी अनिरंतरता होती है अर्थ के परत पे, पृथ्वी के परत में कौन कौन सी बड़ी अनिरंतरता होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ये मोहर डिसकंटिन्यूटी होती है। तो मोहर डिसकंटिन्यूटी कहाँ होती है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये मोहर ओबिक भी कहलाती है। ये पी वेव्स के कारण होती है। जो पी वेव्स हमारा है, ये कहाँ होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है। ये पी वेव्स की क्या हो जाती है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 6.9 से बढ़कर के 7.9 से 8.1 तक के बीच में हो जाती है किलोमीटर पर सेकंड की बात करें अगर हम तो। उसके बाद कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ये आउटर और इनर कोर के बीच में होता है। कोर का मतलब आप नीचे की तरफ आ गए, सबसे आउटर और इनर कोर के बीच में कोनार्ड होता है। वाइचार्ट गुटेनबर्ग, ये हमने मेंटल में पढ़ रखा था, तो ये मेंटल और कोर के बीच में हो रहा है। रेपेटिट आपका डिस्कंटिन्यूटी अनिरंतरता ये कहाँ हो रही है आपकी, अपर और लोअर मेंटल के बीच में हो रही है। और ट्रांजिशन डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड इनर कोर के बीच में ये होती है। तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो भी हमने बना रखी है, उसको भी आप लोग अगर नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार, ताकि आप लोगों को अच्छे से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, पेनम्बरा, अम्ब्रा, और आपको सारी चीज़ें वहाँ से कंफर्म हो जाएंगी। आपका हो जाएगा पेरिहिलियन, अपेलियन, सब कुछ मैंने डायग्रामेटिक समझाया हुआ है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो धन्यवाद।